जय श्री राम भक्तों। भगवान विष्णु की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक कथा जो मानस प्रसंग भाग में 41 में है। जय श्री राम। राजा शील निधि की कन्या विश्वमोहिनी से विवाह करने की इच्छा से नारद जी ने भगवान नारायण से सुंदर रूप मांगा। विश्वमोहिनी की कथा तो आप जानते ही हैं, जिसमें विश्वमोहिनी की सुंदरता को देख के नारद जी मोहित हो गए थे और भगवान विष्णु से कहने लगे कि मुझे अपना जैसा ही रूप दे दो। मैं उस वही आपको बहुत सुंदर कथा सुना रही हूँ। बहुत ही प्यारी कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है। पूरी कथा सुनिएगा, बहुत ही रोचक कथा है। राजा शील निधि की कन्या विश्वमोहिनी से विवाह करने की इच्छा से नारद जी ने भगवान नारायण से सुंदर रूप मांगा। उन्होंने कहा, भगवान जो आपका रूप है हमें वही रूप दे दो जिससे हम विश्वमोहिनी से विवाह कर सकें। भगवान तो सदा अपने भक्तों का हित चाहते हैं। भगवान जान रहे थे कि नारद जी अपने अभिमान के कारण यह भूल कर रहे हैं कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। नारद जी का परम हित करने के उद्देश्य से भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। मतलब नारद जी को घमंड हो गया था। वो कहने सबसे कहते थे, मुझसे बड़ा भगवान नारायण का कोई भी भक्त नहीं है। मैं नारायण का सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैं हर वक्त नारायण नारायण बोलता हूँ। तो भला किसी का घमंड आज तक चला है? आज तक किसी का घमंड नहीं चला है, किसी का अभिमान नहीं चला है। भगवान हर एक के अभिमान को तोड़ते हैं। भगवान ने कहा, नारद तो हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन इनको अपने भक्ति पर अहंकार हो गया है। तो क्यों ना इनके अहंकार को, अगर अहंकार भगवान ना तोड़ते तो उनकी भक्ति पे कलंक लगता, उनकी भक्ति शुद्ध ना रहती। इसलिए भक्ति को शुद्ध रखने के लिए भगवान सबको रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने कहा, नारद जी अपने अभिमान के कारण सब कुछ भूल रहे हैं, ये क्या उचित है क्या अनुचित है। जब वो तो बैरागी हैं, बैरागी शादी नहीं करनी है तो वो तो अभी ये कर रहे हैं, फिर बाद में पछताएंगे। इसलिए भगवान ने कहा, ठीक है तुम मेरा रूप मांग रहे हो, हम तुम्हें ही अपना ही रूप देंगे। और भगवान ने उनके हित के लिए उन्हें बंदर का रूप दे दिया। नारद जी ने भगवान शिव को अपनी कामदेव विजय की गाथा सुनाई थी। भगवान शिव ने उनसे कहा था, यह कथा किसी और को मत सुनाना। नारद जी ने स्वीकार भी किया कि ठीक है, नहीं सुनाऊंगा। मुझे किसी से क्या लेना देना जो जाकर किसी को यह कथा सुनाऊंगा। लेकिन नारद जी के हाव भाव से भगवान शंकर को यह पता चल गया कि नारद जी चैन से बैठने वाले नहीं हैं। यह अवश्य अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चाहेंगे। इस कथा को सुनाने कहीं ना कहीं जाएंगे अवश्य। भगवान शिव ने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। वो हमेशा उन्होंने वैराग्य का जीवन। तो नारद जी ने भी भगवान शिव से कहा कि हमने भी कामदेव पर विजय प्राप्त की है, इसलिए हम बहुत बड़े भक्त हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम बहुत बड़े भक्त हो, तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि बताने से क्या होता है कि हमारा अहंकार दिखता है। लेकिन नारद जी तो सबसे बखान करने लगे कि मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त की है, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। अपनी योग्यता का प्रदर्शन जगह जगह करने लगे। भगवान शिव ने नारद जी के पीछे अपने 2 गण लगा दिए। शिव जी के वह 2 गण नारद जी की पर पूरी दृष्टि जमाए हुए उनके पीछे लगे थे। जब भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, तब शिव गणों ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपने नारद जी को कौन सा रूप दिया है, कौन सा सुंदर रूप दिया है, उस रूप का हमें भी दर्शन करना है। भगवान ने कहा, नहीं, यह गुप्त रहस्य है। अब अगर सब लोग दर्शन कर लेते तो पहले से नारद जी को पता चल जाता ना। इसलिए वो उन्होंने रूप दिया था कि जिस समय विश्वमोहिनी सामने आएगी उस समय उनका वो रूप उनको मिलेगा। बड़ा सीक्रेट मामला है, उस रूप को तुम नहीं देख सकते हो। शिव गणों ने कहा, चाहे कितना ही सीक्रेट मामला हो, हमें तो वह रूप दिखना ही चाहिए, क्योंकि हम शिव जी के द्वारा भेजे हुए उनके संवाददाता हैं। हमें शिव जी को आंखों देखा हाल सुनाना है, ऐसी उनकी आज्ञा है। भगवान ने कहा, ठीक है, जाओ तुम भी देखो। शिवगण नारद जी के पीछे लग लिए।
उन्होंने देखा कि भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया है। शिव गणों ने भगवान शिव से कहा कि भगवान नारायण ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया है। शिव जी ने कहा, तुम नारद जी के पीछे लगे रहो, देखते जाओ आगे क्या होता है और मुझे बताते रहना। शिव जी मन ही मन विचार करने लगे कि एक बात तो समझ में आ गई कि भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उन्हें बंदर बना देते हैं। अब देखना यह है कि बंदर बनाकर नारद जी का किस प्रकार हित करते हैं। जब विश्व मोहिनी से शादी करना चाहते थे, उन्होंने तो कहा था भगवान अपना रूप दे दो। भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। शिव जी भी भगवान नारायण की इस लीला को समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे कैसे उनका हित होगा। अगर हित करना ही चाहते हैं नारद का तो इसमें कैसे हित है। भगवान की माया के वशीभूत हुए नारद जी भगवान की अगूढ़ वाणी का अर्थ स्पष्ट नहीं समझ पाए। भगवान ने कहा, विष्णु भगवान जी ने नारद जी से कहा कि जिसमें तुम्हारा हित होगा वही हम तुम्हें रूप दे देंगे। और तो नारद जी ने कहा, हमारा हित तो भगवान केवल तुम्हारा रूप पाने में ही है, क्योंकि जितने सुंदर तुम हो सारी दुनिया तुम्हें ही पसंद करती है। जितना सुंदर तुम हो, अगर हमको रूप मिल जाएगा तो विश्व मोहिनी झट से मेरे गले में माला डाल देगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन नारद जी समझ नहीं पाए भगवान क्या कहना चाहते हैं। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निर्मूढ़ा। अब वो अपने विश्व मोहिनी के प्रेम में इतने वशीभूत हो गए थे कि अपनी सारी सुध बुध भूल गए थे। बस यही चाहते थे कि हमको भगवान का रूप मिल जाए और हम विश्व मोहिनी से विवाह कर लें। अब नारद जी वहाँ गए जहाँ स्वयंवर होना था। सब राजा लोग सज धज कर वहाँ विराजमान थे। नारद जी ने अपने आप में फूले नहीं समा रहे थे। नारद जी को तो लग रहा था कि चाहे कोई कितना ही सुंदर बन जाए, मेरे रूप की अर्थात भगवान के रूप की कोई क्या बराबरी करेगा। मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर वह कन्या किसी और का वर्ण करेगी ही नहीं। अब उन्होंने सोचा में भगवान का रूप मिल गया है और भगवान के रूप की बराबरी भला कौन कर सकता है। और जैसे ही वह भगवान का सुंदर रूप मेरे अंदर देखेगी, विश्व मोहिनी झट से हमसे शादी कर लेगी। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तज अनहि बरहि नहीं भोरे। अब यहाँ एक विशेष बात है। भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दिया अवश्य, लेकिन सब राजाओं के बीच में नारद जी की हंसी नहीं कराई। नारद जी का वह कुरूप किसी को दिखाई नहीं दिया। सभी राजाओं ने नारद जी के वास्तविक रूप के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। कोई यह नहीं जान पाया कि इनका रूप कुरूप है। भगवान विष्णु हमेशा हर एक के भगवान विष्णु परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन कभी किसी की हंसी नहीं कराते हैं। कभी अपने किसी भी भक्त के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं कि जग हंसाई हो। इसलिए उन्होंने बंदर का रूप तो दिया, लेकिन वो बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। वो रूप सिर्फ विश्व मोहिनी के लिए दिया था और बाकी सब लोग तो नारद जी का जो रूप नारद जी का है उसी के वास्तविक रूप के ही दर्शन कर रहे थे। इस रूप को केवल भगवान जानते थे, विश्व मोहिनी जान रही थी और शिव जी के वह दो गण जान रहे थे, क्योंकि उन्हें शिव जी को बताना था। बाकी सबको तो नारद जी जैसे ही दिख रहे थे। शिव जी के दोनों गणों ने ब्राह्मण का रूप बना लिया। उन्हें तो बड़े मजे आ रहे थे। वह बड़े आनंद से घूम फिरकर आनंद ले रहे थे। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ, विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकु देव। शिव जी के दोनों गण ब्राह्मण भेष में नारद जी के पास बैठ गए और आपस में बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से नारद जी को सुना कर बातें करने लगे। वह बातें करते हैं, भगवान ने इन्हें कितना सुंदर रूप दिया है, इसलिए कि नारद जी और खुश हो जाएं। दूसरा बोला, हाँ मैंने तो इतना सुंदर रूप आज तक किसी का नहीं देखा। अब क्या था, नारद जी तो फूले नहीं समा रहे थे। हमें तो लगता है राजकुमारी किसी और को देखेगी ही नहीं, इन्हीं के गले में जयमाल डाल देगी। वह बोला, हाँ यह बात तो है, भाग्य का खेल है। भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है, भाग्यशाली है ये। दोनों गण आपस में खूब हंसी मजाक उड़ा रहे हैं और हंसी ठिठोली में उनके लिए बोल रहे हैं कि भैया ये तो बहुत भाग्यशाली है, इनको तो भगवान ने अपना ही रूप दे दिया है। नारद जी को लगा यह लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे प्रशंसा ठीक से सुनाई नहीं दे रही है।
अपनी प्रशंसा सभी को बड़ी अच्छी लगती है। नारद जी ने उन दोनों ब्राह्मणों से कहा, इधर आ जाओ, पास आ जाओ मेरे। यह बातें क्या कर रहे हो तुम दोनों? शिवगणों ने कहा, महाराज, हम आपकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान ने आपको कितना सुंदर रूप दिया है। नारद जी और फूल गए। अब तो फूले नहीं समा रहे थे, सोच रहे थे मुझसे सुंदर तो इस संसार में कोई है ही नहीं। नारद जी उन शिवगणों की अटपटी बातें सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाए, क्योंकि नारद जी की बुद्धि भ्रम में फंसी हुई थी। शिवगण व्यंग कर रहे हैं और नारद जी उनके व्यंगों को अपनी प्रशंसा मान रहे हैं। ऐसा ही होता है जब संसार के लोग अभिमान में फंस जाते हैं, अहंकार में फंस जाते हैं, तो जहाँ कहीं भी लोग बोलते हैं वो सब यही समझते हैं कि बस ये तो सब मेरी बड़ाई कर रहे हैं। हर जगह वो समझते हैं जहाँ कहीं भी ये सब मेरी बड़ाई कर रहे हैं। ये नहीं समझते हैं कि अहंकार में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अहंकार में अक्सर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो अपना हित नहीं समझ पाते हैं। यद्यपि सुनई मुनि अट्टपट बानी, समुझ न परे बुद्धि भ्रम सानी। अब वह राजकुमारी स्वयंवर सभा में आई। विश्व मोहिनी ने नारद जी की वह बंदर वाली आकृति देखी तो उस कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। इस दृश्य को कोई जान नहीं पाया। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भय तेही। उस कन्या ने एक बार तो नारद जी की ओर देखा, लेकिन फिर उस ओर भूल से भी नहीं देखा। जिधर नारद जी बैठे थे उधर बैठने वाले राजा लोग आपस में माथा पीटने लगे कि हम नारद जी के साइड गलत फंस गए। यह कन्या तो इधर देख ही नहीं रही है। जबकि नारद जी का बंदर का रूप किसी और को नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ विश्व मोहिनी ने ही देखा था। लेकिन विश्व मोहिनी बंदर के रूप को देख के इतनी क्रोधित होगी कि मेरे स्वयंवर में ये भी आए हैं। फिर विश्व मोहिनी ने उधर पलट के देखा ही नहीं। शिवगणों ने भगवान शंकर को सूचना दी कि विश्व मोहिनी नारद जी की ओर नहीं देख रही है। भगवान शिव ने उसी समय यह तय किया कि बात समझ में आ गई। भगवान जिसे अपना बंदर बना लेते हैं, तब भगवान की माया उसकी ओर नहीं देखती, केवल उस बंदर की ओर ही नहीं, बल्कि बंदर के आजू बाजू भी कोई बैठा हो तो उसकी ओर भगवान की माया दृष्टि नहीं डालती है। अब यहाँ इतना सुंदर इसका मर्म है, इतना सुंदर उदाहरण है, ये तो जो भक्त है वो ही समझ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, जिसका मन हर वक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसके आसपास के लोग भी उतने ही भक्तिमय हो जाते हैं। उतनी ही पुण्य उन आसपास के लोगों को भी मिलने लगता है। उतने ही पुण्यशाली लोग, भाग्यशाली लोग आसपास के लोग भी हो जाते हैं। एक भक्त ही भगवान का सारे लोगों को अपने समान भक्तमय बना देता है। और जो माया है, माया बड़ी दुष्ट है, माया अहंकारी है। जो माया सबको परेशान करती है, जो सांसारिक दुखों और कष्टों को देती है, वो माया भी उस भक्त के पास नहीं आ पाती है। भगवान शिव ने उसी समय निश्चय कर लिया कि मैं भगवान का बंदर बनूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बन जाओ। मतलब ये कि जो भोले बाबा हैं, जो शिव हैं, वो भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, और जो विष्णु भगवान जी हैं वो शिव जी के भक्त हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मुझसे बड़ा भक्त कोई कैसे हो सकता है। मैं भी अब नारायण का भक्त बनने के लिए बंदर बन जाऊंगा। जब बंदर बनूंगा तभी वो हमें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बन जाओ, अवसर बड़ा अच्छा है। राम जी ने मनुष्य रूप में अवतार ले लिया। सारे देवता भी बंदर बनकर उनकी सेवा करने के लिए धरती पर चले गए। मतलब भगवान विष्णु भगवान जी ने ही राम भगवान का अवतार लिया था। अब जब वो राम बनकर यहाँ पर आए, धरती पर आए, तो हर कोई सोचने लगा कि हम भगवान के भक्त कैसे बने, हम भगवान तक कैसे पहुँचे। सारे देव तो वीर बनकर गए हैं, तुम महावीर बनकर जाओ। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को कहा, अगर तुम भगवान के बंदर बनना चाहते हो, तुम्हें भी लगता है कि हम भगवान के बड़े भक्त बन जाएं, तो तुम बंदर बन जाओ। जितने भी बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं वो सब बंदर बन गए हैं, सब बंदर बनकर गए हैं। तो जब सब बंदर बन के गए हैं, तुम महाबंदर बनकर जाओ, मतलब तुम महावीर बनकर जाओ।
भगवान शिव किस तरह नारद मुँह कथा से शिक्षा लेकर बंदर बने, अगले प्रसंग में इसका वर्णन पढ़ेंगे। इसके पश्चात विश्व मोहिनी स्वयंवर कथा को पूर्ण किया जाएगा। जय श्री राम। सभी पाठकों, सभी लोगों को जय श्री राम। सभी से मेरा आग्रह है कि राम कथा प्रसंग बड़े भाग्य से पढ़ने को मिलते हैं। प्रत्येक दिन के लिखे हुए एक प्रसंग को पढ़ने से 5 मिनट से भी कम समय लगता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो 5 मिनट से भी कम समय लगेगा और बहुत ही बड़ा पुण्य फल मिलता है। बड़े बड़े संत कह गए हैं कि राम कथा सुनने का तो बड़े भाग्य से अवसर मिलता है, बड़े भाग्य से लोग भगवान राम की कथा को सुन पाते हैं। फिर उसमें भी वीरों के वीर महावीर जो पवन पुत्र हनुमान, जो शंकर जी के अवतारी थे, उन्होंने बंदर का रूप लेके भगवान राम के श्री चरणों की सेवा की थी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।